जय श्री राम। और ये अयोध्या कांड में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 275 से। चौपाई नंबर 275 है। और सबसे पहले बोलेंगे जय श्री राम। भगवान का मन में ध्यान रखते हुए, भगवान को मन ही मन में नमन करते हुए हम शुरू कर रहे हैं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बेरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। भाई सचिव गुरपुर जन साथा, आगे गबनु कीन रघुनाथा। गिरिबरु दिख जनकपति जबहि, करी प्रणामो रथ त्यागऊँ तबहि। मंत्री भाई गुरु और पुरवासियों को साथ लेकर रघुनाथ जी आगे जानकी जी की अगवानी में चले। यानी वो जनक जी आ गए हैं चित्रकूट में। तो जैसे ही पता चला वो राम जी उनसे मिलने के लिए दौड़े भागे चले जा रहे हैं अपने तीनों भाइयों के साथ, मंत्री और जो भी उनके नगरवासी आए हुए थे उनके साथ। जानकी जी ने जनक जी ने ज्यों ही पर्वत श्रेष्ठ कामदनाथ को देखा, त्यों ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया, पैदल चलना शुरू कर दिया। जैसे जनक जी ने भी देखा तो वो भी अपने रथ को छोड़ के उससे उतर के नीचे आ गए। राम दरस लाल सा उछाहु, पथ श्रम लेसु कलेसु ना काहू। मन तज जह रघुबर बेदेही, बिनु मन तन दुख सुख सुधि कही। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण किसी को रास्ते की थकावट और कलेश जरा भी नहीं हुआ। मन तो वहाँ है जहाँ श्री राम और जानकी जी हैं। बिना मन के शरीर के सुख दुख की सुध किसको है। कहते हैं ना कि मन से ही उन्हें दुख था, मन से ही सुख होता है। पर जब मन ही उनमें लगा हुआ है तो उन्हें सुध ही नहीं है अपने शरीर की, कि उन्हें इतने सफ़र वो तय करके आए हैं, थकावट लेश मात्र भी नहीं है। आवत जनकु चले आही भांति, सहित समाज प्रेम मति माती। आए निकट देखी अनुरागे, सादर मिलन परस्पर लागे। जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं, समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही है। निकट आए देखकर सब प्रेम में भर गए और आदर पूर्वक आपस में मिलने लगे। जनक मुनि जनपद बंदन, ऋषि प्रणामु कीन रघुनंदन। बाइन सहित रामु मिली राजई, चलेला बाई समेत समाजई। जनक जी, वशिष्ठ जी आदि अयोध्यावासी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे, मतलब उनके चरण स्पर्श करने लगे। और श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धानंद और जनकपुर वासी ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों समेत श्री राम जी राजा जनक जी से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लिवा के ले चल रहे हैं। आश्रम सागर शांत रस, पूरन पावन पाथु। सेन मनहु करुणा सरित, लिए जाहि रघुनाथु। श्री राम जी का आश्रम शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेना
मानो करुणा की नदी है जिसे रघुनाथ जी उस आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र में मिलाने के लिए लिए जा रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सौ दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बेरद संभारी हरो नाथ मम संकट भारी बोरति ज्ञान विराग करारे बचन सासोक मिलत मनद नारे सोच उसास समिरता रंगा धीरज तट तरुबर कर भंगा। यह करुणा की नदी इतनी बड़ी हुई है कि ज्ञान वैराग्य किनारों को डुबोती जाती है। शोक भरे वचन नद और नाले हैं जो इस नदी में मिलते हैं और सोच की लंबी सांसें आहें भी वायु के झकोरों से उठने वाली तरंगे हैं जो धैर्य रूपी किनारे के उत्तम वृक्षों को तोड़ रही है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि आश्रम में आते ही सबके सारे सुख शोक दुख सारे जो भी थे वो उसमें ख़त्म होते जा रहे हैं और धैर्य आता जा रहा है। ऑटोमेटिकली सब में धैर्य बढ़ता चला जा रहा है। विषम विषाद तोरावती धारा भय ब्रह्म भवर आबत अपारा के बट बुध विद्या बड़ी नावा सकहीं ना खई एक नहीं आवा। भयंकर विषाद शोक ही उस नदी की तेज धारा है। भय और भ्रम ही उसके असंख्य भ्रमर और चक्र हैं। विद्वान मल्लाह है, विद्या ही बड़ी नाव है, परंतु वे उसे खे नहीं सकते, उस विद्या का उपयोग नहीं कर सकते हैं, किसी को उसकी अटकल ही नहीं आती है। बन चार कोल की रात बेचारे थके बिलो की पथिक ही हारे आशाम उदधि मिली जब जाई मन हो उठे अबुद्धि अकुलाई। वन में विचरने वाले बेचारे कोल की रात की यात्री हैं। उसे उस नदी को देखकर हृदय में हार कर थक गए हैं। यह करुणा नदी जब आश्रम समुद्र में जाकर मिली तो मानो वह समुद्र अकुला उठा, खोल उठा, मतलब उसमें कहते हैं ना साइक्लोन सा आ गया, इस तरीके का हो गया। शोक बिकल दौ राज समाजा रहा न ज्ञानो न धीरजु लाजा भूप रूप गुणशील साराही रोबहि शोक बिंदु सिंधु अब गाहे। दोनों राज समाज शोक से व्याकुल हो गए। किसी को न ज्ञान रहा, न धीरज और न ही लज्जा रही। राजा दशरथ जी के रूप गुण और शील की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं और शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भगवान वो राजा दशरथ की कैसे मृत्यु हो गई, ये सब सोच के आपस में बातचीत कर रहे हैं। दुखी हो गए हैं लोग और वो एक शोक व्यक्त कर रहे हैं और दुखी मन हो गया है और वो रोने लगे हैं। अब गाही शोक समुद्र सोचहि नारी नर व्याकुल महा
दे दोष सकल सरोष बोलहि, बाम विधि कीनो कहा। सुर सिद्ध तापस जोगी जन, मुनि देखी दशा विदेह की। तुलसी न समरथ को जो, तरि सके सरित स्नेह की। शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर सोच रहे हैं। वे सब विधाता को दोष देते हुए क्रोध युक्त होकर कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने यह क्या किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता, सिद्ध, तपस्वी, योगी और मुनिगणों में कोई भी सामर्थ्य नहीं है जो उस समय जनक राज की दशा को देखकर उसको व्यक्त कर सके, और जो उनकी जनक राज की जो दशा है उसको देखकर प्रेम की नदी को पार कर सके। प्रेम में मग्न हुए बिना रह नहीं सकता। जो भी राजा वो जनक जी को देख ले वो भी ऑटोमेटिकली बड़े प्रेम में हो जा रहा है उनको देखकर। और इस प्रेम संवाद और जो उस समय का जो माहौल है, जो वातावरण है वहाँ का, सारे लोग शोक व्यक्त हो रहे हैं, बहुत चिंतित हैं और उनमें क्रोध भी आ रहा है कि भगवान, कहते हैं ना कि भगवान ने क्या कर दिया, देखो कैसे भगवान निष्ठुर हो गए, कैसे कर दिया भगवान ने। तो सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं और उस समय को, उस दृश्य को तुलसीदास भी व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं अपने शब्दों से। किए अमित उपदेश जहाँ, तह लोगन मुनि बरन। धीरज उधर नरेश कहूँ, वशिष्ठ विदेशन। जहाँ तहाँ मुनि, श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को अपरिमित उपदेश दिए और वशिष्ठ जी ने जनक जी से कहा, हे राजन, आप धैर्य धारण कीजिए, आप शोक ना करें, आप इतनी दुख में ना रहें, आप थोड़ा सा धैर्य रखें, धीरज रखें। ऐसा वशिष्ठ जी उन्हें समझाते। मंगल भवन अमंगल हारी, रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ माम संकट भारी। उमा सहित सिया जपति पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी। तो आज हमने 2 चौपाइयाँ पढ़ी हैं, 75, 275 और 276 अयोध्या कांड है, और इसमें हमारी 276 कंप्लीट हो गई हैं। अभी तो बहुत सारी हैं। अयोध्या कांड सबसे बड़ा कांड है, तो उसे पढ़ते पढ़ते भी कितने दिन हो गए, चल रहा है। तो फिर जय श्री राम, जय 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 राम, जय सिया राम, जय 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 राम, जय राधे श्याम, जय राधे श्याम, जय सीताराम, जय सीताराम। फिर कल मिलते हैं। नमस्कार।